बड़ा सवाल ये है कि अगर एआई इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो क्या इंसान इसको कंट्रोल भी कर पा रहे हैं? एआई गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है और मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ज़रा सोचें, कल किसी पॉलिटिशियन की जाली जंगी तकरीर वायरल हो जाए। एक और अजीब बात यह है कि हैकर्स एआई को हमेशा कोड के ज़रिए हैक नहीं करते, बल्कि यूके गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरेटिव एआई साइबर अटैक्स। Here you go. Your trailer is ready. Welcome to your Next Step podcast. आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में दुनिया की बड़ी हुकूमतें, एआई कंपनियां और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन एक साथ फिक्रमंद हैं। और वो टॉपिक है जनरेटिव एआई एंड इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी वो मसनूई जहानत जो तस्वीरें बना सकती है, वीडियोस बना सकती है, प्रोग्रामिंग कर सकती है, इवन आपकी आवाज़ को क्लोन कर सकती है। आखिर वो कितनी महफूज है? बड़ा सवाल ये है कि अगर एआई इतनी तेजी से तरक्की कर रही है, तो क्या इंसान इसको कंट्रोल भी कर पा रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि जनरेटिव एआई का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ब्रांच है जो कि आपके डेटा को ना सिर्फ एनालाइज करती है, बल्कि नई चीजें क्रिएट भी कर सकती है। मसलन तस्वीरें बना सकती है, चैट बॉट्स आपका टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपके लिए वीडियोस जनरेट कर सकती हैं, इवन सॉन्ग्स भी आपके लिए लिख सकती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सारा काम चंद सेकंडों में करती है। एक ज़माना था कि सिर्फ फोटोशॉप को सीखने के लिए महीनों लग जाते थे, और अब ये वक्त आ गया है कि एक बंदा कमांड देता है, मेक मी अ सिनेमैटिक ट्रेलर ऑफ लाहौर इन साइबरपंक स्टाइल, और एआई जवाब देती है, here you go, your trailer is ready। इंसानी तारीख की जितनी भी ताकतवर इजादात है ना, वो अपने साथ खतरात भी लेकर आई। मसलन बिजली आई तो करंट लगा, इंटरनेट आने के साथ स्कैम्स शुरू हो गए, सोशल मीडिया अपने साथ मिस इन्फॉर्मेशन का तूफान लेकर आया। लेकिन जनरेटिव एआई का मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी ग्रोथ लीनियर की बजाय एक्सपोनेंशियल है, और ये हर चंद महीनों के बाद बेहतर हो रही है। और यही स्पीड एक्सपर्ट्स को खौफजदा कर रही है। बाज़ औक़ात एआई गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, जिसे एआई हेलुसिनेशन कहा जाता है। और ख़तरनाक बात यह है कि ये इतने कॉन्फिडेंस से बोलती है कि इंसान समझता है कि यही सच होगा। OWASP और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के मुताबिक एआई मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। मसलन फेक कानूनी हवालाजात, मेडिकल एडवाइसेस, गलत तारीखी फैक्ट्स और नॉन एग्जिस्टेंट रिसर्च पेपर्स। इसी तरह चंद माह पहले मुझसे किसी ने एक खैराती इदारे का बैंक अकाउंट नंबर तस्दीक के लिए पूछा। बजाय इसके कि मैं उसकी तस्दीक या तरदीद करता, एआई से पूछा कि उस इदारे की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, और मैंने वही एड्रेस उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया और कहा कि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर देखो कि ये बैंक अकाउंट नंबर लिस्टेड है, अगर लिस्टेड है तो ये दुरुस्त होगा। और बाद में मुझे पता चला कि जो एआई ने मुझे ऑफिशियल वेबसाइट के नाम से एड्रेस बताया था, वो फेक था, और मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में रिसर्चर्स ने देखा कि एआई ने NIST स्टैंडर्ड्स तक को इन्वेंट कर दिया। कभी कभी एआई उस तालिबे इल्म की तरह बिहेव करती है जिसे आंसर तो नहीं आता,
लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होता है। आपने डीप फेक का नाम तो सुना होगा। क्या होता है वो भला? अभी बताता हूँ। आज एआई किसी भी शख्स की आवाज को कॉपी, चेहरे को रिक्रिएट और डीप फेक वीडियोस बना सकती है। मसला सिर्फ मीम्स का नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, फ्रॉड कॉल्स, फेक एविडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स का है, जो कि अब हकीकत बन चुका है। जरा सोचें, कल किसी पॉलिटिशियन की जाली जंगी तकरीर वायरल हो जाए, या किसी सीईओ की डीप फेक आवाज फ्रॉड के तौर पर इस्तेमाल करके लाखों डॉलर उड़ा लिए जाएं। और खतरनाक बात यह है कि दुनिया में ये वाकयात इस वक्त हो रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि फ्यूचर में सीइंग इज बिलीविंग की टर्म शायद खत्म हो जाए। एक और अजीब बात यह है कि हैकर्स एआई को हमेशा कोड के जरिए हैक नहीं करते, बल्कि ये अल्फाज की मैनिपुलेशन से भी हैक हो जाती है, और इसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कहा जाता है। यानी अटैकर एआई को चंद खास इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम अपने पुराने रूल्स भूल जाओ, मसलन इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, और इसके ज़रिए वो एआई से डेंजरस और प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि OWASP ने प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को टॉप एआई रिस्क्स में शामिल कर दिया है। आप इमेजिन करें कि अगर एआई को डाटा ट्रेनिंग ही खराब देना शुरू कर दें, यानी कुछ मलिशियस लोग जानबूझकर एआई को गुमराह कुन एग्जाम्पल्स फीड करना शुरू कर दें, तो नतीजा ये निकलेगा कि एआई खतरनाक हद तक गलत फैसले करने शुरू कर देगी। और इसी एआई डेटा पॉइजनिंग की बिना पर एनआईएसटी रिसर्चर्स ने ये एक्सप्लेन किया है कि पॉइजनड मॉडल्स बाज़ सिनेरियोज में गलत क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यही वजह है कि सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स डिपार्टमेंट्स में इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानी पाई जाती है। इसको इस तरह समझें कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स को साइन बोर्ड्स गलत समझा दें तो कितना नुकसान होगा। आमतौर पर ये एक साइंस फिक्शन जैसा टॉपिक लगता है, लेकिन रिसर्च पेपर्स में ये हकीकी खतरा माना जाता है। चंद साल कबल फिशिंग ईमेल्स का कंटेंट ऐसे लगता था कि जैसे गूगल ट्रांसलेट से लिखा गया है, जबकि अब एआई परफेक्ट ग्रामर के साथ पर्सनलाइज्ड स्कैम लिख सकती है। यूके गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरेटिव एआई साइबर अटैक्स की स्पीड और स्केल दोनों में इजाफा हुआ है। इस इजाफे की असल वजह यह है कि पहले स्कैमर्स को 100 जाली ईमेल्स लिखने में वक्त लगता था, लेकिन अब ईमेल्स हजारों की तादाद में मिनटों में लिख दी जाती हैं, और ये हकीकत के इतना करीब होती हैं कि इंसान धोखा खा जाता है। ये सवाल हर साइंस फिक्शन फैन के जहन में होता है कि क्या कभी एआई इंसान से भी ज्यादा ज़हीन हो जाएगी। लेकिन अब सीरियस रिसर्चर्स भी एआई अलाइनमेंट पर बात करते हैं, यानी क्या एआई इंसानी वैल्यूज के मुताबिक बिहेव करेगी, क्योंकि मसला इंटेलिजेंस का नहीं है बल्कि गोल्स का है। अगर एआई को गलत ऑब्जेक्टिव दिया जाए तो वो टेक्निकली सही काम करते हुए भी नुकसान कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एआई को सिर्फ ये कहा जाए कि एनगेजमेंट मैक्सिमाइज करो, तो वो शायद लोगों को हाईली इमोशनली एडिक्टिव कंटेंट दिखाना शुरू कर दे, क्योंकि एल्गोरिदम का तो मकसद सिर्फ गोल अचीव करना है ना। और यही एआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाती है। चलें अब अच्छी खबर भी सुन लें कि दुनिया खामोश नहीं बैठी। एनआईएसटी और ओडब्ल्यूएएसपी जैसे बड़े इदारे एआई सेफ्टी फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं, और अब कंपनीज भी रेड टीमिंग, मॉडल मॉनिटरिंग, ह्यूमन ओवरसाइट एंड आउटपुट फिल्टरिंग जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यहाँ ये चैलेंज आ रहा है कि एआई की तरक्की रेगुलेशन से कहीं ज़्यादा है।
مجھے پتا ہے کہ آپ کا یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ اگر اے آئی کوڈنگ کر لے، فلمیں بنا لے، میوزک لکھ لے، وائسز کو کلون کر لے اور ایون نیوز جنریٹ کر لے، تو انسان کی ویلیو کیا باقی رہ جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنی دانائی، کریٹیکل تھنکنگ، ایمپتھی، سچ کو پہچاننا اور ایتھکس جیسی صلاحیتوں سے پہچانا جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک طاقتور ٹول ہے، اور ہر طاقتور ٹول کی طرح اس کا اثر بھی اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کون کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز اس کو بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اینڈ آن دی ادر ہینڈ اسکیمرز اس کو ڈیپ فیک آئیڈینٹی بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اسی لیے مستقبل کی اہم سکل شاید کوڈنگ نہ ہو، بلکہ اے آئی لٹریسی ہوگی، یعنی مصنوعی ذہانت کو سیکھنا، اس کی لمٹس کو سمجھنا اور اس پر اندھا اعتبار بالکل نہ کرنا۔ اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں اے آئی کانشیسنیس، اے آئی ڈیپ فیک ڈیٹیکشن یا اے آئی ورسز ہیومن کریٹیوٹی جیسے ٹاپکس پر بات کریں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں اجاز احمد لودھی، اور آپ سن رہے تھے یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔